दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी आप पूरे दिन जेठ जी के पीछे पीछे क्यों घूमती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पम्मी पानी लाओ। ऑफिस से आते ही दीप्ति के जेठ जी ने आवाज दी, जिसे सुनकर पम्मी यानी दीप्ति की जेठानी भागते हुए पानी लेकर आई और गिलास उनके हाथ में पकड़ाकर खुद जमीन पर बैठकर उनके जूते मोजे उतारने लगी। दिव्या ये सब बहुत ही ध्यान से देख रही थी। सच में जेठानी जी जेठ जी की कितनी सेवा करती हैं, तभी उसके पति उसे अक्सर ताना सुनाते हैं कि मेरी भाभी के जैसी अच्छी पत्नी तुम कभी नहीं बन सकती। और आज अपनी जेठानी के काम देखकर उसे भी यही लग रहा था, क्योंकि दिव्या ऐसे अपने पति के जूते मोजे तो कभी न उतारे। चाहे इसके लिए उसे कितनी भी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। तभी पीछे से दिव्या के पति दिलीप ने कान में फुसफुसाया, सीखो मेरी भाभी से कुछ सीखो। उसकी ये बात सुनकर दिव्या अंदर तक सुलग गई। जी तो किया कि सिला के बोल दे, क्या सीखूं इसमें सीखने की जरूरत मुझे नहीं तुम्हारी भाभी को है। पर उस समय कुछ भी बोलना अपने लिए कांटे बोने के समान था। सो चुप साप वो वहां से उठकर चली गई। दिव्या की शादी को अभी महज 8 महीने ही हुए हैं। मायके में तो हमेशा पापा को माँ की हेल्प करते और उनका सम्मान करते देखा था, और ससुराल में सासू माँ तो थी नहीं, तो शादी के तुरंत बाद ही वो दिलीप के साथ उसकी पोस्टिंग वाली जगह पर चली गई थी। अभी वो कुछ दिनों के लिए अपनी ससुराल आई थी, जहाँ उसके पति उसे बार बार अपनी जेठानी पम्मी से कुछ सीखने को कह रहे हैं। ससुराल के तौर तरीके तो वो भी सीखना चाहती थी, पर ये सब करने का सोचना भी उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचा रहा था। अगर पति की तबीयत खराब हो या कोई परेशानी हो तो उसे ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बिना किसी वजह के यो पति के जूते मोजे उतारना, पति की हर जायज नाजायज बात को बिना किसी सवाल के मानना, वो क्या शायद कोई भी औरत नहीं करना चाहेगी। पर ऐसी क्या वजह होगी कि जेठानी जी ये सब बिना उफ किए इतने सालों से करे जा रही हैं। इसी उधेड़ बूंद में लगी दिव्या अपने कमरे के बाहर बने बरामदे में इधर से उधर टहल रही थी कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो सदे कदमों आवाजों की दिशा में आगे बढ़ी। ये आवाजें जेठानी जी के कमरे से आ रही थी। दिव्या
जैसे ही उनके कमरे के पास पहुंची, जेठानी जी की आवाज एकदम साफ सुनाई देने लगी। वो राते हुए जेठ जी से बोल रही थी, मुझे माफ कर दो, मैं कल याद से सारे काम कर दूंगी। और जेठ जी गुस्से में बोल रहे थे, सारा दिन घर में पता नहीं क्या करती रहती हो, एक काम ढंग से नहीं होता। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो कल ही मायके के लिए निकल जाना, समझी। दिव्या दरवाजे के बाहर खड़ी ये सब सुनकर सन्न रह गई। अब उसे समझ आ रहा था कि शायद जेठ जी के इसी गुस्से की वजह से वो उनके वो भी काम करती हैं जो वो नहीं करना चाहती। दिव्या ने सुबह होते ही उनसे इस बारे में बात की। पहले तो जेठानी जी थोड़ा घबराई, पर उसके बार बार पूछने पर आखिर वो टूट गई और आंखों में आंसू भरकर बोली, दिव्या, मेरे मायके में माँ पापा तो अब रहे नहीं और मेरा कोई सगा भाई भी नहीं है। जो सासा ताऊ के बेटे हैं वो हमें ज्यादा पूछते नहीं हैं, इसीलिए तुम्हारे जेठ जी मुझे बात बात में मायके जाने की धमकी देते रहते हैं। वो कहीं सच में मुझे घर से न निकाल दे, इसलिए चुप साप उनकी हर बात हर काम करती रहती हूँ। दीप्ति ने पम्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दीदी, गलत फहमी है आपकी कि आपका सगा भाई होता तो वो आपका साथ देता। दीदी, ऐसी बातों में कोई साथ नहीं देता। इन सब में तो एक औरत को खुद ही साहस दिखाना होता है और आप ये घर से निकालने की धमकी से इतना डरती क्यों है? एक औरत को घर से निकालना इतना आसान है क्या? हम महिलाओं के लिए कितने कानून बने हैं, पर वो कानून भी तभी काम करेंगे जब हम शिकायत करने की हिम्मत दिखाएंगे। दीदी, अब से आप वही काम करना जो आपको पसंद हो, जिस काम को करने में आपको अच्छा नहीं लगता वो आप बिल्कुल मत करना। पर दीप्ति, अगर मैंने उनके कहे अनुसार काम नहीं किया और उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया तो मेरा सभी के सामने रहा सहा सम्मान भी जाता रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, पम्मी ने डरते हुए आंखों में आंसू भरकर कहा। दीप्ति पम्मी के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी, मैं हूं ना। ज्यादातर आदमी उसे ही डराते हैं जो डरते हैं। जिसके मन से डर निकल जाए उसे कोई क्या डराएगा। दीप्ति के समझाने पर आखिर पम्मी ने आज अपने दिल की सुनने का निर्णय कर ही लिया। आज जैसे ही दीप्ति के जेठ जी आए और उन्होंने पम्मी के सामने जैसे ही अपने पैर जूते उतारने के लिए आगे किए, पम्मी ने मना करते हुए बड़े प्यार से कहा,
सुनिए जी, ये जूते आप खुद ही उतार लीजिए, मैं आपके लिए साए लेकर आती हूँ। पम्मी के मुंह से ये सुनते ही उनके पति का पता सड़ गया। गुस्से में वहीं रखे टेबल को पैर मारते हुए पम्मी को एक अभद्र सी गाली देते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? लगता है अब तुम इस घर में रहना नहीं चाहती। अपने पति की बात सुनकर आज वर्षों का दर्द घुटन गुस्से का रूप लेकर बाहर निकल पड़ा और गुस्से में लगभग दहाड़ते हुए बोली, शादी होकर आई हूँ इस घर में, इसलिए जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी। आज के बाद मुझे इस घर से निकालने की धमकी देना बंद करो। और ये कहाँ लिखा है कि पत्नी को ही पति के सारे काम करने चाहिए? अब से मैं वही काम करूँगी जो मेरा मन करेगा, वो नहीं जो आप कहेंगे। हमेशा डरी सहमे अपनी पत्नी का ये निडर रूप देखकर उसके पति ने फिर से उसे डराने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, उस हाथ को बीच में ही उनके छोटे भाई दिलीप ने पकड़ते हुए कहा, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? एक औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती आपको? मैं तो अभी तक दीप्ति को भाभी की तरह काम करने के लिए बोलता था, क्योंकि मुझे लगता था कि भाभी जो भी करती हैं प्यार से करती हैं। पर आज पता चला कि आप तो भाभी से ये सब डरा धमका कर करवाते हो। बेचारी भाभी ये सब कितने सालों से बिना उपकरे सहती आ रही हैं, जिसकी वजह से मेरी नजरों में आपकी इतनी इज्जत थी। पर आज तो आपने मुझे भी दीप्ति के सामने सर उठाने लायक नहीं छोड़ा। अपने भाई के मुंह से इतनी बातें सुनकर और उसकी बीवी की नजरों में खुद की इज्जत कम होती देख वो अंदर तक हिल गए और तुरंत अपनी बीबी पम्मी के सामने माफी मांगते हुए बोले, मुझे माफ कर दो पम्मी, मैं आज तक यही समझता रहा कि औरतों को हमेशा डरा कर रखना चाहिए, पर आज समझ आया कि महिलाएं डर कर नहीं बल्कि हमें अपना समझकर हमारे सारे जुल्म सह जाती हैं। पर जब वो अपने पर आती है तो उन्हें कोई नहीं डरा सकता। अब से मैं तुम पर कभी कोई भी काम करने के लिए दबाव नहीं बनाऊंगा, न ही कभी तुम पर हाथ उठाऊंगा। अपने पति के मुंह से माफी का नाम सुनकर पम्मी ने उन्हें माफ करने का मन तो बना लिया, पर अगली बार से ऐसा न हो इसलिए किसी से कभी भी डर कर न रहने का दृढ़ संकल्प भी कर लिया था। वही दिलीप ने भी दीप्ति से वादा कर लिया कि अब से वो कभी भी उसे किसी और की तरह काम करने को नहीं बोलेगा। आज दीप्ति ने अपने खुले विचारों की वजह से अपनी जेठानी के विचारों को भी बदलाव की ओर
ओर अग्रसर कर दिया था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।